हमारे चैनल मुफ्त शिक्षा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मुफ्त शिक्षा पर। हमारी वेबसाइट www.muft.शिक्षा पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और वहाँ पे खुद को रजिस्टर करके आस्क माई कॉल के अंदर जाकर क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं और उन क्वेश्चन आंसर के आप पॉइंट अर्न कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। वहाँ पर आप डिबेट टाइप क्वेश्चन आंसर करके पॉइंट्स को अर्न कर सकते हैं। लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था इंडेक्स नंबर की हम ऑलमोस्ट 3 वीडियोस कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने इंडेक्स नंबर की थ्योरी को कवर किया है। उसके अंदर हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर को कवर किया है, मेथड सीखे हैं और आज की वीडियो में हम इंडेक्स नंबर के जो हमारे कुछ मेथड्स रह गए हैं उसको कंप्लीट करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि हम प्रीवियस वीडियोस में करते हुए आए हैं। अभी तक हमने जो वीडियोस में देखा, हमने देखा कि इंडेक्स नंबर के अंदर हम प्राइस और क्वांटिटी के साथ कनेक्शन कर डेटा के साथ इंडेक्स नंबर फाइंड कर रहे थे। आगे भी इसी तरीके की इंफॉर्मेशन और डेटा के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे और इंडेक्स नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका चैप्टर इंडेक्स नंबर है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल है, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इंडेक्स नंबर के जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है वो आपके टिप्स पर होंगे, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं। तो आप प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, टाइम को व्यर्थ मत जाने दीजिए, क्योंकि टाइम जो है बहुत प्रीसियस है। अगर आप अभी टाइम की वैल्यू नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में टाइम अपनी वैल्यू आपको खुद अभी मजा आएगा ना। क्यू नॉट किससे शो करते हैं? क्यू नॉट। जीरो को हम यहाँ क्या स्पेल करते हैं? क्यू नॉट। और उसके बाद हमने नेक्स्ट पास्ट टेंस मेथड में डिस्कस किया था कि हमारा जो फोकस रहता है वो किसके ऊपर रहता है? हमारा फोकस रहता है करंट ईयर की क्वांटिटी पे, जिसको हम सिंबलाइज करते हैं किससे? Q1 से। किससे सिंबलाइज करते हैं फ्रेंड्स? Q1 से। अब हम जो पढ़ने वाले हैं फिशर्स मेथड के अंदर, फिशर्स मेथड के अंदर क्या रहेगा? ये इन दोनों का कंबाइंड कॉन्सेप्ट है, कि इन दोनों का Q0 यानी बेस ईयर की क्वांटिटी का और Q1 यानी करंट ईयर की क्वांटिटी का, इन दोनों का क्या है? कॉम्बिनेशन है। तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा फॉर्मूला बनेगा जो आपका लेस्ट ईयर मेथड और पास्ट ईयर मेथड से कंबाइन होकर क्रिएट होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज फिशर्स मेथड। देखिए फिशर्स मेथड, इसका फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप देख रहे होंगे। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था लास्ट ईयर मेथड के अंदर और ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था पास्ट ईयर मेथड के अंदर। देखिए लास्ट ईयर मेथड में कहता है फोकस हमारा Q0 पे होता है, यानी बेस ईयर की क्वांटिटी पे, बेस ईयर की क्वांटिटी है। और पास्ट ईयर मेथड में हमारा जो फोकस होता है वो किस पर होता है? करंट ईयर की क्वांटिटी पे, जिसे Q1 बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, और बाकी चीजें सिमिलर है। देखिए अगर आप देखें ये जो बाकी चीजें फॉर्मूले के अंदर क्या है? सिमिलर है, पर डिफरेंस किस चीज का है? बेस ईयर की क्वांटिटी का और करंट ईयर की क्वांटिटी का। चलिए फ्रेंड्स, अब ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अगर आपको लास्ट ईयर मेथड का फॉर्मूला याद है और पास्ट ईयर मेथड का फॉर्मूला अगर याद है तो क्या करना है? उन दोनों फॉर्मूले का प्रोडक्ट करना है, उसको अंडर रूट फाइंड करके उसका मल्टीप्लिकेशन कर देना 100 से। तो अगर आपको लास्ट ईयर और पास्ट ईयर मेथड याद है तो फिशर्स मेथड याद करने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए पहले के जो दो मेथड है उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, वहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो जब आप फिशर्स मेथड तक आएंगे तो आप इस मेथड में बहुत परफेक्ट हो चुके होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। कैलकुलेटिंग वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर बाय फिशर्स मेथड। किससे करना है हमें? फिशर्स मेथड से। अब देख लीजिए क्वेश्चन में हम क्या गिवन है? हमें कमोडिटी गिवन है, कमोडिटी A B C D। अब यहाँ पे बेस ईयर ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता अगर नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2009 लिखा है यहाँ और यहाँ 2011, तो ये आपका क्या हो जाता फ्रेंड्स? बेस ईयर, और ये हो जाता आपका करंट ईयर। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है बेस ईयर और करंट ईयर, तो आपका काम तो आसान हो गया।
अब आपको क्या करना है, सिर्फ सिंबलाइज करना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो बेस ईयर के जो सिंबलाइज किया जाता है उसको नॉट से सिंबलाइज किया जाता है। नॉट का सिंबल 0 होता है, तो अब हम क्या करते हैं, सिंबलाइज करते हैं। तो देखिए बेस ईयर में जो प्राइस है इसको हम किससे सिंबलाइज करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम सिंबलाइज करेंगे P0 यानी कि P नॉट, और जो क्वांटिटी है उसको सिंबलाइज करेंगे Q नॉट से। ऐसे ही फ्रेंड्स हम करंट ईयर में भी सिंबलाइज करेंगे। करंट ईयर में हम क्या यूज करते हैं, 0 की जगह 1 को रिप्लेस कर देते हैं। तो ये जो प्राइस होगा हमारा, ये प्राइस क्या होगा P1, और यहाँ क्वांटिटी क्या हो जाएगी Q1। आई होप आप लोगों को ये इतना सा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में जरा सी भी मुश्किल हो रही है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारी वेबसाइट www.muft.shiksha पर जाकर आस्क माय कॉलम के अंदर आपके क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप हम क्वेश्चंस पूछते हैं, ये अपने फ्रेंड्स के साथ डिबेट वगैरह करते हैं अगर, तो आपको उन डिबेट के और क्वेश्चन पूछने के पॉइंट्स मिलते हैं। आप उन पॉइंट्स को अर्न करिए और इस वेबसाइट का लाभ उठाइए। ये जो वेबसाइट है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट की गई है आप लोगों के लिए, ताकि कोई भी स्टूडेंट एजुकेशन से दूर ना रह पाए किसी भी रीजन से। हमारी जो मुहिम है, हम चाहते हैं कि देश का हर बच्चा पढ़ाई से दूर ना रह पाए, उसको कभी ये गिल्ट ना हो कि मैं पढ़ नहीं पाया इसलिए जीवन में कुछ बन नहीं पाया। इसलिए हमारी जो मुहिम ये है कि पढ़ाई, शिक्षा, एजुकेशन हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में जैसे कि पीछे में मेंशन कर लिया था कि हमारा बेस ईयर का प्राइस है, ये हमारा बेस ईयर का क्वांटिटी है, ये हमारा करंट ईयर का प्राइस है, ये हमारा करंट ईयर का क्वांटिटी है। ये कमोडिटी आपकी ए बी सी डी। प्राइस हमें क्या क्या गिवन है 8, 5, 10, 2, और यहाँ पे क्वांटिटी 45, 29, 16, 65। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमें करंट ईयर का प्राइस 10, 13, 4, 7, और करंट ईयर की क्वांटिटी 36, 10, 25, 40। अंडरस्टूड फ्रेंड्स। अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किसकी जरूरत थी, एक बार फॉर्मूला देखते हैं। देखिए हमें जैसे कि लेस्टर मेथड में हमें जरूरत किसकी थी, प्रोडक्ट ऑफ P1 Q0, उसके बाद नीचे P0 और Q0 की। तो हम सबसे पहले यही फाइंड करते हैं। देखिए हमने सबसे पहले निकाला P1 Q0। P1 कहाँ है फ्रेंड्स, ये रहा आपका, ठीक है, और Q0 कहाँ है आपका, ये रहा। हमें इनका प्रोडक्ट करना है, तो 45 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 450। फिर हम 29 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 377, और 16 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारा आंसर आएगा 64। 65 को अगर 7 से करते हैं तो हमें मिलेगा 455। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें इनके समेशन की जरूरत है, तो हमने जब इनका समेशन किया तो हमें मिलेगा आंसर आपका 1346। अब नेक्स्ट हमें फॉर्मूले किसकी जरूरत थी, नेक्स्ट हमें जरूरत थी P0 और Q0 की। P0 कहाँ पे फ्रेंड्स, ये रहा, और Q0 ये रहा। अब इनका क्या करना है, हमें प्रोडक्ट करना है। अगर आप 8 को 45 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आंसर मिलता है, आपको आंसर मिलता है 360। कितना मिलता है फ्रेंड्स, 360। फिर अगर आप 5 को 29 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा 145। फिर आप 10 को 16 से करते हैं तो आपको मिलेगा 160। फिर आप 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 65 से तो आपको आंसर मिलता है 130। आपका मल्टीप्लिकेशन जो है अगर अच्छा है, यानी आपको टेबल्स अगर अच्छे से याद है तो आपकी कैलकुलेशन बहुत आसानी से हो जाएगी। और अगर आपको टेबल्स याद नहीं है तो फ्रेंड्स टेबल्स को याद करिए। एटलीस्ट आपको टेबल्स 15 तक, एटलीस्ट 15 तक याद होने चाहिए, तभी आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो पाएगी। अगर आपको टेबल्स जो 20 तक याद हैं तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि जिसको टेबल 20 तक याद है उसकी कैलकुलेशन बाकी एवरेज बच्चों के कंपैरिजन में फास्ट होती है। तो आप अगर टेबल्स याद कर सकते हैं तो टेबल्स को याद करिए, अदरवाइज कैलकुलेशन करते टाइम बहुत स्पीड में कैलकुलेशन करिए, और ध्यान रखिए स्पीड के चक्कर में मिस्टेक भी मत करिएगा। ध्यान रखिएगा जब भी आप नंबर्स को लिख रहे हैं। चलिए अब हमने दोनों चीजें फाइंड कर ली, लेकिन अब हम लेस्टर मेथड के अकॉर्डिंग तो निकाल लिया, हमें पास्चर मेथड के अकॉर्डिंग किसकी जरूरत थी, अब हमें जरूरत है पास्चर मेथड के अकॉर्डिंग करंट ईयर के प्राइस की प्रोडक्ट के करना है किसके साथ, करंट ईयर की क्वांटिटी, यानी P1 और Q1 निकालना है हमें। ये रहा P1 और ये रहा आपका Q1, और हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं 10 को 3,
36 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिलेगा 360। और अगर मैं 13 को मल्टीप्लाई करता हूँ 10 से तो मुझे कितना मिलेगा 130। और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 25 से तो 100। 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 40 से तो हमें आंसर मिलेगा 280। अब जैसे कि फॉर्मूले में इनके समेशन की जरूरत है तो अगर इनका सम करेंगे फ्रेंड्स तो हमें कितना मिलेगा, आंसर मिलेगा 870। कितना मिलेगा फ्रेंड्स 870। और पीछे वाले क्वेश्चन में हमने पी नॉट क्यू नॉट का सम नहीं किया था, इसका सम करेंगे तो हमें मिलेगा 795। अब लास्ट हमें किसकी जरूरत है, अब लास्ट हमें जरूरत है पी नॉट क्यू वन के प्रोडक्ट की। पी नॉट कहाँ है फ्रेंड्स, ये रहा आपका पी नॉट और क्यू वन ये रहा आपका क्यू वन, यानी कि बेस ईयर की प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी के प्रोडक्ट की जरूरत है। जब आप 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 36 से तो आपका आंसर आता है 288। फिर जब आप 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो आपका आंसर आता है 50। आप 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो आपको मिलेगा 250। आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से तो आपको मिलेगा 80। और जैसे कि बाकी प्रोडक्ट का हमने क्या किया, समेशन किया, तो यहाँ पे भी इसका हमें क्या करना पड़ेगा, समेशन करना होगा। तो हमारा समेशन ऑफ पी नॉट क्यू वन कितना है 668। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। फॉर्मूले में वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मूले में वैल्यूज को रिप्लेस करते टाइम बहुत सावधानी से करिएगा। एक भी वैल्यू अगर मिस्टेक हो गई, एक की जगह दूसरी रिप्लेस हो गई तो आपका जो सोल्यूशन है वो रॉन्ग हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वैल्यूज को रिप्लेस करते टाइम थोड़ा अलर्ट रहिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमें फॉर्मूले किस चीज की जरूरत है, फॉर्मूले की जरूरत है आपको समेशन P1 Q0 समेशन P नॉट Q0, उसके बाद समेशन P1 Q1, उसके बाद समेशन P नॉट Q1। इनकी वैल्यूज की जरूरत है। तो अब इनकी वैल्यूज हम निकालें। अगर P1 Q नॉट कितना आपका 1346। फिर हमें चाहिए P नॉट Q नॉट कितना है 795। उसके बाद P1 Q1 कितना 870। उसके बाद हमें जरूरत है किसकी, P नॉट Q1 क्या है आपका 668। सारी वैल्यूज को अगर आप एक जगह लिख लेते फॉर्मूला रिप्लेस करने से पहले तो मिस्टेक होने की जो चांस है वो ना के बराबर हो जाते हैं। इसलिए मैं पिछली स्क्रीन से इस वैल्यूज को फॉरवर्ड कर रहा हूँ नेक्स्ट स्क्रीन पे, ताकि हमारे से कोई भी मिस्टेक ना हो क्वेश्चन के अंदर। आप भी जब कैलकुलेशन करें तो टेबल में से वैल्यूज को पहले फॉर्मूले के साइड में नोट कर लें, क्योंकि अगर आप फॉर्मूले के साइड में वैल्यूज को नोट करते हैं और अगर उन वैल्यूज को रिप्लेस करने में कुछ मिस्टेक होती है तो एग्जामिनर को दिखेगा कि बच्चे से सिर्फ रिप्लेस करते टाइम मिस्टेक हुई है, बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर है। तो आपके एक जस्ट रिप्लेसिंग मिस्टेक के एग्जामिनर ज्यादा मार्क्स नहीं काटेगा। तो आप ध्यान दें, चीजों को क्लियरली लिखें, वहां मेंशन करें। अगर आपकी वैल्यूज मेंशन करते टाइम ठीक है और फॉर्मूला रिप्लेस करते टाइम अगर थोड़ी सी भी चेंज हो गई तो पूरा क्वेश्चन ना कट करके एग्जामिनर आपको कुछ मार्क्स जरूर देगा। ये कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिनका ध्यान रखिए आपको एग्जाम में मार्क्स गेन करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। चलिए अब क्वेश्चन को फॉर्मूला रिप्लेस करते हैं। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, P नॉट वन हम किसके लिए यूज करते हैं, हम यूज करते हैं इंडेक्स नंबर को स्टोर करने के लिए। अब फॉर्मूले में हमें सबसे पहले क्या चाहिए, अंडर रूट करना है हमें किसका, समेशन ऑफ P1 Q नॉट। समेशन ऑफ P1 Q नॉट कितना हमारा 146 ये। उसके बाद हमें चाहिए उसके अपॉन में P नॉट Q1 हमारा कितना है 795। हमने डाल दिया आपका 795। फिर प्रोडक्ट करना हमें P1 Q1 से। समेशन ऑफ P1 Q1 कितना हमारा 870। उसको हमें डिवाइड करना है किससे, समेशन ऑफ P नॉट Q1 कितना हमारा 668। इसका अंडर रूट कर लेना है। अंडर रूट की वैल्यू निकल के जब आएगी तब उसको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से। किससे मल्टीप्लाई करना है फ्रेंड्स, 100 से। अंडरस्टूड। जब हम इन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आएगा फ्रेंड्स, ऊपर आएगा आपका 1171,020।
और नीचे आएगा 531060। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा अंडर रूट 2.20506, जिसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है किसके साथ, 100 के साथ। तो हमने इसका अंडर रूट सॉल्व किया तो हमारा आंसर निकल के आया 1.489। अगेन आई एम रिपीटिंग, डेसिमल के बाद जो भी नंबर होते हैं उनको स्पेल करते हैं सिंगल डिजिट में। तो 1.4849 को मल्टीप्लाई करना 100 से। तो इसका एक शॉर्टकट है कि आप लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें बहुत टाइम लगेगा। जब हम डेसिमल वैल्यूज को 100 के साथ, 10 के साथ, यानी कि जितने भी जीरोस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको कैसे करना होता है, आपको जो डेसिमल, आपका डेसिमल राइट शिफ्ट होगा। देखिए आपका डेसिमल यहाँ पे, मेरा राइट ये है, तो ये वैल्यू राइट की साइड। जीरो कितने आपके, 2, तो कितने नंबर, 1 2, तो जो डेसिमल है ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए आपका आंसर क्या बना, 148.49। तो डेसिमल जो है जितने जीरोस होते हैं उसके अकॉर्डिंग राइट शिफ्ट हो जाता है। 2 जीरोस थे तो 2 नंबर को छोड़ के राइट साइड शिफ्ट हो गया। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अपना टाइम व्यर्थ मत कीजिए, टाइम को यूज करिए, क्योंकि टाइम जो है आइसक्रीम की तरह होता है। आइसक्रीम तो आप सबको पसंद होगी। आइसक्रीम को आपने देखा है, अगर आप आइसक्रीम लेके चल रहे हैं, आप उसको खाइए मत खाइए, वो अपना काम कर रही है, क्या, वो पिघल रही है। ऐसे ही टाइम है, आपकी लाइफ है, आप अगर उसको यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपकी लाइफ निकलती जा रही है। तो आप जब आइसक्रीम खरीदते हैं, अगर आप उसको एंजॉय करते हैं, खाते हैं, तो आपको प्लेजर मिलेगा। अगर आप उसको सिर्फ लेके घूम रहे हैं, दुखी हैं कि नहीं मुझे आइसक्रीम नहीं खानी है, तो क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपकी लाइफ वेस्ट हो रही है। तो लाइफ इज अ आइसक्रीम, टेस्ट इट और नॉट, इट विल मेल्ट। लाइफ एक आइसक्रीम की तरह है, आप इसको टेस्ट करिए मत करिए, वो तो निकल ही जाएगी। तो इससे अच्छा है जो आपके हाथ में आइसक्रीम है उसको टेस्ट करिए, उसको एंजॉय करिए और टाइम का इस्तेमाल करिए। ऐसे ही आपकी लाइफ है, लाइफ को एंजॉय करिए, हमेशा प्रॉब्लम्स को लेकर मत बैठे रहिए। अगर आप प्रॉब्लम्स को लेकर बैठे रहेंगे तो लाइफ रुकने वाली नहीं है, लाइफ निकल जाएगी। बाद में आपको पता लगेगा कि आपकी लाइफ जो एक आइसक्रीम की तरह पिघल गई और आपके हाथ में कुछ भी नहीं आया। तो लाइफ को एंजॉय करिए, परेशानियों से ज़्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि परेशानियां हर किसी की लाइफ में होती हैं, लेकिन उन परेशानियों से निकलकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। उनको अगर लेके बैठे रहेंगे तो आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं होने वाला है। परेशानियां लाइफ का पार्ट है, ना कि लाइफ परेशानियों का पार्ट है। तो लाइफ को परेशानी मत बनाइए। ये जो लाइफ में छोटी छोटी परेशानियां आती हैं, हर किसी के साथ हैं, आप अपना काम करते रहिए। टाइम की जो सबसे बड़ी खासियत है क्या है कि टाइम कभी भी रुकता नहीं है। अगर आपका समय आज बुरा है तो ये सोचिए कि ये जो टाइम है ये भी निकल जाएगा। तो टाइम कभी भी रुकता नहीं है। तो अगर आपका समय अच्छा है तो ज़्यादा घमंड में भी नहीं आना है, एटीट्यूड में भी नहीं आना है, क्योंकि हर समय रुकता नहीं है, हमेशा समय चेंज होता रहता है। और अगर आपका समय बुरा है तो निराश भी नहीं होना है, क्योंकि जैसा आपका अच्छा समय नहीं रुका ऐसे ही आपका बुरा समय भी नहीं रुकेगा। अच्छे काम करते रहिए, अच्छे इंसान बनने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा प्लेजर मिलेगा। लाइफ को एंजॉय करिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, लाइफ इज लाइक अ आइसक्रीम, टेस्ट इट और नॉट, इट विल मेल्ट। आइसक्रीम की तरह है लाइफ आपकी, अगर आप उसे एंजॉय करिए मत करिए वो निकल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अपना टाइम यूज करिए, लाइफ को एंजॉय करिए। चलिए, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। हमने अभी तक जो मेथड पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कौन से मेथड, हम पढ़ रहे थे हेडिंग। किसी को याद है फ्रेंड्स, किसी को याद है, किसी को भी याद नहीं है। देखो हेडिंग, हमने सबसे पहले सिंपल इंडेक्स पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था वेटेड। वेटेड के अंदर हम पढ़ रहे थे वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं, वेटेड इंडेक्स नंबर का जो लास्ट ब्रॉड कैटेगरी है, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, अब वो डिस्कस करेंगे। और इस मेथड के बाद ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आपने अभी तक सारे मेथड बहुत अच्छे से सीखे हैं, ये मेथड भी आप आसानी से सीख जाएंगे, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ उसे स्किप ना करें, उसे अटेम्प्ट करें, क्योंकि अब आप इन क्वेश्चंस को करना बहुत आसानी से सीख चुके हैं। क्वेश्चंस को ज़रूर करिए, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए।
कॉन्फिडेंस लूज करने के टाइम आप अपने कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, इसलिए कॉन्फिडेंस बनाए रखें, प्रैक्टिस करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन कर पाएंगे और आपके क्वेश्चंस उतने ही ज़्यादा सॉल्व होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपका वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड का वो जो फॉर्मूला है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये आपका क्या है, ये है आपका इंडेक्स नंबर, और इसको शो करने का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ वेटेड मल्टीप्लाई में प्राइस रिलेटिव डिवाइड में समेशन ऑफ वेट। ये आर प्राइस रिलेटिव को शो करता है और डब्ल्यू वेट को शो करता है। अब आर को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई में 100। और ये वेट जो है आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, तो वेट के लिए इतने टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है क्या, आर कैलकुलेट करना है। आर कैसे निकलेगा आपका, P1 अपॉन P0 को मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू हमें ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में गिवन आइटम्स A, B, C, D, और वेट मैंने कहा था आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होंगे। वेट यहाँ पे किस में गिवन है, वेट गिवन है हमें परसेंटेज में। वेट हमारा पहले वाले आइटम का वेट है 40, दूसरे का 30, तीसरे का 20 और चौथे का 10। बेस ईयर प्राइस क्वेश्चन में गिवन है बेस ईयर प्राइस, तो इसका मतलब हम इसको किससे डिनोट करेंगे, नॉट से, तो हम इसको डिनोट करेंगे P0। कितना प्राइस है, A का 2 है, B का 5 है, C का 4 है और D का 2, और यहाँ पे लिखा करंट ईयर, इसका मतलब इस प्राइस को किससे शो करेंगे, P1 से। पहला प्राइस A का 4 है करंट ईयर का, B का करंट ईयर का 6 है, C का करंट ईयर का प्राइस 5 है और D का करंट ईयर का प्राइस 3 है। तो हम क्वेश्चन को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, हमें फॉर्मूले में किसकी जरूरत पड़ रही थी, R की। R कैसे निकलेगा, P1 अपॉन P0 अपॉन में 100। तो हम पहले इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले किसकी नीड है, R की, जिसको बोलते हैं रिलेटिव प्राइस। चलिए अब हम देखते हैं, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चीजें इंफॉर्मेशन पहले से गिवन थी, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने इनको सिंपलाइज कर दिया था। बस अब हमें किसकी जरूरत है, अब हमें जरूरत है फाइंड करने की प्राइस रिलेटिव, जिसको R से शो करते हैं। इसको कैसे निकालते हैं, P1 अपॉन P0। P1 कितना आपका 4, इसको डिवाइड करना है आपको P0 यानी 2 से। 4 को आपने 2 से डिवाइड किया, आपका आंसर आया 2, और 2 को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, कितना मिला 200। फिर आपने 6 को डिवाइड करा 5 से और 100 से मल्टीप्लाई करा, तो आप इसको इससे कैंसिल करेंगे, आपका आएगा 20, इसको सॉल्व करेंगे आएगा आपका 120। फिर आप 5 को 4 से डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको काटेंगे 25 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आएगा 125। ऐसे 3/2, इसको कैंसिल किया 50, तो आपको आंसर मिल गया 150। अब क्वेश्चन में जरूरत है प्रोडक्ट ऑफ R एंड W, यानी प्राइस रिलेटिव और वेट के प्रोडक्ट की जरूरत है। तो हमने R तो निकाल लिया, अब हमें क्या करना है, W से इसका प्रोडक्ट करना है, यानी कि 40 को हमें करना है किसके साथ, इसके साथ। 40 को हम इसके साथ करेंगे तो कितना है हमारा 8000। देखो बहुत आसान है, पहले आप जीरोस काउंट कर लो, 1 0 2 0 3 0, 3 0 लिख दिए, फिर नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 8, आगे आपका 8000। ऐसी 30 है, उसको मल्टीप्लाई करना है 120 से, 1 और 2 जीरोस लगा दिए, 12 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, कितना आएगा हमारा 12 3 36। ऐसे 20 को मल्टीप्लाई करना है 125 से। अब यहाँ एक ही जीरो तो आप पहले ही लिख दो, 125 को 2 से करोगे तो हमारा आएगा 250। फिर हमें 10 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 150, 2 जीरोस लिख दिए, 15 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा 15। अब हमें क्वेश्चन में क्या जरूरत है, समेशन ऑफ R W, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि आप 2 into 3 लिखो या 3 into 2 लिखो, दोनों का आंसर ही क्या मिलेगा 6। तो इसलिए आप पहले लिख लो R को या बाद में लिखो, कब तो हम प्रोडक्ट ही रहे। तब इसका सम कितना आएगा फ्रेंड्स, इसका सम आया आपका 15,600
100 और हमें समेशन ऑफ वेट भी चाहिए। तो वेट का सम हमारा कितना आया फ्रेंड्स, ये हमारा वेट का सम आया फ्रेंड्स 100। चलिए अब हम इन वैल्यूज को फॉर्मूले में रिप्लेस करते हैं। देखिए आपका जो फॉर्मूला है ये है आपका इंडेक्स नंबर और उसके बाद ये है आपका समेशन ऑफ R मल्टीप्लाई W, नीचे समेशन ऑफ W। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज को रिप्लेस करना है। अभी हमने पीछे निकाला समेशन कितना है हमारा, समेशन ऑफ R और W आया हमारा 15,600 और समेशन ऑफ हमारा W कितना आया, समेशन ऑफ W आया आपका 100। अब इसको क्या कर देना फॉर्मूले में रिप्लेस। मैं यहाँ साइड में क्यों लिख के दिखा रहा हूँ, साइड में लिखने से वैल्यू जब आप फॉर्मूले में रिप्लेस करते हैं तो मिस्टेक होने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। अब देखिए ऊपर हमें चाहिए समेशन ऑफ RW, समेशन ऑफ RW हमारा कितना 15,600, ये हमने क्या कर दिया रिप्लेस कर दिया। और नीचे समेशन ऑफ W कितना है, समेशन ऑफ W हमारा 100। इसको कैंसिल करना बहुत आसान है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, आपका आंसर निकल के आया 156। तो आपने देखा जो आपका वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड था कितना आसान है। इसको बहुत आराम से करिए कैलकुलेशन को, जल्दबाजी मत मचाइए। जब हम कैलकुलेशन में जल्दबाजी मचाते हैं तो हमारे क्वेश्चन में मिस्टेक होने के पूरे चांस होते हैं। अब हमने इंडेक्स नंबर के अंदर सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। अगर आपको रिव्यू दिखना तो मैं एक बार रिव्यू दिखा देता हूँ आज का। आज हमने पढ़ा है सबसे पहले इंडेक्स नंबर से स्टार्ट किया हमने 3, 2, 1। हमने आज पढ़ा है आपका वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, जिसमें से आज हमने इसका सिर्फ लास्ट मेथड पढ़ा था, वो है आपका फिशर्स मेथड। फिर हमने आज ही की वीडियो में हमने ये वाला मेथड भी पढ़ा था आपका वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, जिसके अंदर हमने R फाइंड करना सीखा था फ्रेंड्स। फिशर्स मेथड का फॉर्मूला पढ़ा हमने, जो कि कॉम्बिनेशन है किसका, लास्ट पेयर मेथड और फास्ट चेज मेथड का क्या है, ये है उसका कॉम्बिनेशन। ये आपका लास्ट पेयर मेथड और ये आपका फास्ट चेज मेथड है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे शॉर्ट में याद कर सकते हो कि फिशर्स मेथड कैसे निकलता है, फॉर्मूला ऑफ लास्ट पेयर मेथड उसको मल्टीप्लाई कर देना फॉर्मूला ऑफ फास्ट चेज मेथड मल्टीप्लाई में 100। ये शॉर्ट में याद भी कर सकते हो आप इसको। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हमने क्या किया, एक क्वेश्चन कैलकुलेट किया फिशर्स मेथड से। उसके बाद हमने वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव फॉर का फॉर्मूला समझा, जिसके अंदर हमने देखा कि आज R क्या होता है, R होता है रेशियो ऑफ करंट ईयर प्राइस और बेस ईयर प्राइस, इसका हम मल्टीप्लिकेशन करना होता है 100 से। ठीक है, उसके बाद हमने एक कैलकुलेशन की, एक क्वेश्चन सॉल्व किया। और आज हमारा जो चैप्टर है इंडेक्स नंबर की जो सीरीज हमारी चल रही थी, आज का ये लास्ट टॉपिक था। अब इंडेक्स नंबर की सीरीज खत्म हो चुकी है। अगर अब भी आपको कोई क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट, सवाल इंडेक्स नंबर से रिलेटेड है फ्रेंड्स, तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं और हमारी वेबसाइट www.muft.shiksha पर जाकर आस्क माय कॉलम के अंदर जाकर आपकी क्वेरी पूछ सकते हैं। अगर आपको अभी भी इस चैप्टर से, इस टॉपिक से कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में या वेबसाइट पर आस्क माय कॉलम के अंदर बता सकते हैं। हम इसके लिए और नई वीडियोस भी बना देंगे अगर आप चाहते हैं तो। अदरवाइज हमने हर एक टॉपिक को बहुत ब्रॉडली और ब्रीफली, क्लियरली एक्सप्लेन किया है, समझाया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी किए हैं। तो आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में या आस्क माय कॉलम के अंदर जाके आपका कमेंट पोस्ट करिए, आपकी जो भी क्वेरी उसे पोस्ट करिए। हम उस क्वेरी को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया है, समय को यूज़ करिए। लाइफ जो रुकने वाली नहीं है, टाइम कभी किसी के लिए नहीं रुका है, तो टाइम का इस्तेमाल करिए और हमेशा खुश रहिए। खुश रहने से क्या होता है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। आप अगर खुश रहते हैं तो आपको देख के 4 लोग और खुश रहते हैं। तो खुशियाँ बांटते रहिए। हमेशा से मैं आपको कहता हूँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए। टिल दिन टेक केयर, बाय बाय। मैं आपका एजुकेटर, दोस्त, भाई रिंकू शाक्या मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय।